आपके बारे में आपके माँ बाप का कुछ भी आता पता कुछ नहीं? भी पता नहीं। वे मेरे बर्थ के साथ ही उनका एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो फिर आप अकेले थे, कोई देखभाल करने वाला नहीं, नहीं परिवार था, कोई रिश्तेदार कोई नहीं? कुछ नहीं। वो छोटा सा बच्चा क्या जानेगा, 2 साल का बच्चा या 3 साल का होगा, जो मेरी माँ ने मेरे को अडॉप्ट किया। ओके। जी, अच्छा, मतलब यहाँ से आपको अडॉप्ट किया है? वहाँ से अडॉप्ट की मेरे को। लड़का बढ़िया काम कर रहा है। दुनिया तो यही बोलता है लड़का काम कर रहा है और क्या चाहिए, मगर उसके पीछे का राज कोई नहीं जानता, क्योंकि एक मनुष्य पाप और शैतान के हाथ बिका हुआ रहता है, वचन बताता है। सही कहा। और इसलिए मैं चली तो गई, पहुंच गई वहाँ, और 1 महीने के बाद मेरा वहाँ साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड में मेरी नौकरी भी लग गई। ओके, वहाँ भी? अक्टूबर में शादी हुआ है। हाँ। और दिसंबर में मेरी नौकरी लग गई। मगर हमारा जीवन बहुत ही दुखमय और बहुत अंधकारमय जीवन था। बहुत बुरी तरह से लिप्त थे, और उस समय मैं बहुत रोती थी। पत्नी के होते हुए भी? हाँ, और उस समय ईश्वर को मैं ढूंढती थी, रोती थी, और मैं बोलती थी, यहाँ मैं इतने दूर आ गई हूँ प्रभु, यहाँ तो इंसान पशु पक्षी भी मेरे पहचान करेंगे, जिसको मैं अपनी तकलीफ को बताऊं कि मेरे साथ क्या गुजर रहा। एक तो कोई नहीं मेरे आगे पीछे, ब्लड रिलेशन नहीं, दुनिया में मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं था, जिसको मैं अपना तकलीफ को, अपने दर्द को बताऊं। और इस तरह दिन गुजरते गए। 1 साल, 2 साल, एक साल तो मैंने अपने मिस्टर का कर्ज छुड़ाई हूँ। 1 साल बिना पेमेंट लिए, बिल्कुल डार्क जगह। वहाँ एक ऐसा जगह था, चिरमिरी जो है, वहाँ पर जो भी इंसान बाहर से आता था वो वापस अपने घर कभी नहीं जा सकता था। इतना अंधकार का समय था हर चीज में। अच्छे अच्छे घरों के लोग वहाँ वापस नहीं गए, चाहे वो पंजाब स्टेट हो, चाहे वो केरल के स्टेट के हो, यूपी बिहार, कोई बहुत खराब जगह था। क्या था उस जगह में? तो शराब में मिला के कुछ दे देते थे वो लोग। जादू टोना हर चीज का प्रभाव था। क्या वहाँ और पर? लेडीजें तो बिल्कुल मेरे ड्यूटी पीरियड में मेरे फार्म हाउस में बनाई, ड्यूटी करते करते। 10 एकड़ का फार्म हाउस है मेरा, जिसमें मेरे हॉस्पिटल के किन्हीं लोगों ने, ड्रेसर और मैं दोनों ड्यूटी करते मेरे। और इंजेक्शन रूम में, पता नहीं मेरे इंजेक्शन रूम में उसने पॉइजन डाल दिया। ओहो। 10 एब्सेस हुए उसमें। ओके। बड़ा भयानक घटना और दुर्घटना है ये। वो भी डॉक्टर के कहने पे मैं इंजेक्शन लगाती थी, ड्यूटी में डॉक्टर के द्वारा करती थी। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। प्रभु आपको बड़ी बड़ी भलाइयों में और आशीषों में रखे। ये है विजनरी रेडियो टीवी का खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में हमेशा बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी गवाहियाँ हमारे बीच में होती हैं। आज हमारे बीच में है बहन मेबल, जो कि छत्तीसगढ़ चिरमिरी से आई हैं। आइए स्वागत करते हैं, सुनते हैं उनकी गवाही, उनकी जुबानी। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। बहुत दूर से आकर आप अपनी गवाही देने के लिए यहाँ हैं, क्यों? ऐसा क्या ज़रूरी है? क्या चिरमिरी से आपकी आवाज़ लोग नहीं सुनते? सुनते हैं, मगर मैं उसको और भी बड़े रूप में लोगों तक अपनी गवाही को शेयर करना चाहती हूँ, कि लोग सुने इन बातों को जो प्रभु ने मेरे जीवन में किया है। और मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, और कैसे प्रभु ने मेरे को इस संसार में भेजा, और आज के दिन तक मेरे को कैसे उसने संभाल के रखा, उसकी बातों को मैं लोगों तक शेयर करने के लिए यहाँ इस प्लेटफार्म तक पहुँची हूँ। और ये परमेश्वर पिता का धन्यवाद है कि मैं अपने से बिल्कुल नहीं आई हूँ, क्योंकि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी जी। मगर उसने मेरे लिए जरिया बनाया मेरे प्रियों के द्वारा, और उसने रास्ता निकाला मेरे लिए, और मैं यहाँ तक पहुँच पाई। मेरी जानकारी में 17 साल से आप अकेले युद्ध लड़ रहे हैं। यस। और उससे भी पहले आप, जब आपका जन्म हुआ, पता नहीं कहाँ कौन, माँ बाप कौन जी, आप अनाथ हैं जी, मतलब थे या हैं भी। हाँ। मतलब बहुत सी अलग अलग बातें इसमें सोची जा सकती हैं। लोगों को भी ऐसा लगता है, ऐसे कि ऐसे भी लोग हैं जिनके माँ बाप होते हैं तब भी उनको लगता है कि वो अनाथ है। आपके साथ तो प्रभु है, और प्रभु ने तब भी चला और आज भी चला रहा है। मैं वो कहानी सुनना चाहता हूँ शुरुआत से आपकी। मेरा शुरुआत एमपी के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट और विलेज जुन्नारदेव से होता है।
जहाँ पर स्वीडिश मिशन का एक समय वहाँ पर एक अनाथ बोर्डिंग हुआ करता था और वहाँ पर ऑर्फन बच्चों को रखा जाया करता था। और इस तरह वहाँ पर बहुत सारे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं रहते थे उन लोगों को वहाँ पर छोड़ दिया जाता था और मिशनरी लोग उन लोगों को पालते थे, छोटे से बड़ा करते थे। वहीं पर एक जो मेरी धर्म माँ है वहाँ पर WCLA वेस्टर्न कोलफील्ड में वो क्रिच नर्स का काम करती थी, बच्चों को संभालने का। जो कोल इंडिया में वर्कर काम करते थे उनके बच्चों को संभालने का काम करती थी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके बारे में आपके माँ बाप का कुछ भी आता पता कुछ नहीं? भी पता नहीं। वे मेरे बर्थ के साथ ही उनका एक्सीडेंट में डेथ हो गया। अच्छा, सिर्फ आपको ये जी पता है। जी, आपको यकीन है ये कहानी सही है? बिल्कुल सही है। ओके। हाँ, तो फिर आप अकेले थे, कोई देखभाल करने वाला नहीं, परिवार था। कोई रिश्तेदार कोई नहीं? कुछ नहीं, वो छोटा सा बच्चा क्या जानेगा, 2 साल का बच्चा या 3 साल का होगा, जो मेरी माँ ने मेरे को अडॉप्ट किया। ओके। जी, अच्छा, मतलब यहाँ से आपको अडॉप्ट किया? वहाँ से अडॉप्ट की मेरे को। आप जो थे इस अनाथालय में थे, जी। इस अनाथालय से आपको दूसरों ने अडॉप्ट जी, किया? अडॉप्ट की। अच्छा, उससे पहले जो आपने कहा अभी यहाँ पर स्वीडिश मिशनरीज थे, जी, मेरे ख्याल से आज भारत में स्वीडिश मिशनरी नहीं शायद है। ना के अब बराबर या नहीं नहीं है। है, कोई भी नहीं है। राइट, उस समय थे। उस समय थे। जी, वो लोग क्यों बच्चों को जो है मतलब क्यों पालते थे? क्या कारण था? मतलब अपने देश को छोड़कर भारत में आके क्यों वो करते थे? क्या धर्म परिवर्तन करना चाहते थे? नहीं नहीं, ऐसा या कुछ ऐसा नहीं कुछ था। था? उनकी सेवा की भावनाएं थी। जी, उनके सेवा की भावनाएं थी कि हम हिंदुस्तान में आके लोगों तक उस बातों को पहुंचा सकें कि वे किस तरह लोगों की सेवा करते थे। आप बहुत छोटे थे तब आपको गोद ले लिया? जी, मैं तो जानती ही नहीं थी। ओके। तो वहाँ क्या अभी भी ऐसे कोई हैं जिनको नहीं, आप जानते हैं? अभी कोई नहीं। उस समय के सारे लोग चले गए। नहीं, आप किसी को जानते हो कि भाई जी, ये मैं जानती मेरे हूँ। साथ में थे, जी। या भाई बहन, क्योंकि अब वही आपके भाई बहन हुए? जी, तो अभी इन प्रेजेंट टाइम है, मेरे क्लासमेट है वहाँ पर। ओके जी, ओके, सो दे आर गुड? या उनको कुछ और गलत फहमी, कुछ गलत बातें भर दी हो, जैसा कि लोग कहते हैं कि जी। क्योंकि अभी लोगों के बलिदान तो देखिए कि वो सब कुछ छोड़ के अपनी जीविका से निकाल कर दूसरों की ज़िंदगी संवारने में लगे हैं, लेकिन अभी लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये तो धर्म परिवर्तन कर रहे थे। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। मेरे नॉलेज में तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। ओके। और मैं जिस समय, उस समय तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं 3 साल की थी, मेरी माँ मेरे को बताई अडॉप्ट कीजिए। और मैं जब क्लास 3-4 में पहुँची उस समय मेरे को पता चला कि मैं ऑर्फन हूँ। ओके। जी, और वो मिस थी, मिस जयवंती जैकब नाम था उनका, जिन्होंने मेरे को अडॉप्ट की। और उस समय मैं परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानती थी, वो क्रिश्चियन थी, इसलिए मैं प्रभु यीशु के बारे में बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि उसने मेरे जीवन में कैसे काम किया। और आज जो भी मेरी गवाही को सुन रहा है उसके जीवन में भी परमेश्वर काम करेगा। आमीन। हाँ, ये मेरा पूरा वो है, सोच है। ओके। हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, मैं क्लास 3-4 में थी। उस समय मेरी माँ ने, शायद घर के और लोग थे जो मेरे को वापस लेना चाह रहे थे कि हमारी लड़की हमको वापस दे दो। पेरेंट्स नहीं थे मगर और अदर्स लोग थे दूसरे जो मेरे को रिश्तेदार, लेना, हाँ, दूर के रिश्तेदार वो लेना चाहते थे। उस समय 3-4 साल के तीसरी चौथी पढ़ने की एज में मेरे को पता चला मैं ऑर्फन हूँ, मेरा कोई नहीं है। और मेरे लिए एक बहुत बड़ा निर्णय का समय था, मैं कहाँ जाऊँ, इस पार जाऊँ कि उस पार जाऊँ। मगर सही में परमेश्वर मेरे साथ था, मेरे को एडवाइस दिया, मेरे अंदर डाला कि मैं यहीं रहूं। और मैं वहीं रह के छोटे से बड़े, जैसे मोदरका ने अपनी भतीजी को पाला, एस्तर को, बिल्कुल मेरी कहानी वैसी ही है। ओह, क्या हाँ, बात है। तो आप दूसरी एस्तर हैं, आज की एस्तर। जी। आज की एस्तर तो बिल्कुल हूँ मैं, क्योंकि मैं आज प्रभु को जानती हूँ। उस समय मैं नहीं जानती थी। मैं तारों में देखकर अपने आप को सोचती थी कि वो ईश्वर कौन है। मेरे माँ बाप को तो मैंने नहीं देखा, मगर वो ईश्वर कौन है, कहाँ है, जिसने मेरे को ये घर में रखा है। जी। और मेरे साथ बहुत सारी चुनौतियाँ थी, क्योंकि मेरी लाइफ है। मेरी माँ एक तो मिस थी, वो भी उतना नहीं जानती थी परिवार के बारे में।
तो फिर भी मेरा बहुत अच्छे से परवरिश की और मैं भी उनका बहुत कहना मानती थी, बिल्कुल जैसे मदर का कहना एस्तर मानती थी, वैसा ही मैंने बचपन से लेकर जवानी तक मेरी माँ का कहना मानी। और जैसा उन्होंने मेरे को पाला पोसा, धर्म की शिक्षा दी, वैसे मैं आगे बढ़ते गई और वैसी मेरी परवरिश होती गई। और जैसे एस्तर रानी को परमेश्वर ने वहाँ क्षैरस राजा के लिए चुना, बिल्कुल मेरे जीवन में भी मेरी माँ का कहना मानकर मैं उतना दूर एमपी से छत्तीसगढ़ मेरी शादी हुई। श्रेयस राजा से? हाँ जी, जिसको मैं नहीं जानती थी कि मैं Okay. कहाँ जा रही हूँ। Okay. चिरमिरी, और हम लोग का ससुराल है जगदीशपुर, ओके। उड़ीसा। और वहाँ से फिर मेरा शादी का फिर मैं ट्रेनिंग ली। 11th चलता था हम लोग के समय में, 10th और 11th बोर्ड। उसके बाद मेरे सामने प्रश्न आया कि मैं नर्स बनूं या लेक्चरर बनूं, परंतु मेरे पास अभाव होने के कारण, फैसिलिटी ना होने के कारण मैं लेक्चरर आगे नहीं पढ़ पाई, नहीं तो मैं ज़रूर पीएचडी करती, मेरा ये पूरा विश्वास, क्योंकि मैं पढ़ने में ठीक ही थी। और इस तरह मैंने चुनाव किया कि मैं नर्स बनूंगी और मैं नर्सिंग ट्रेनिंग छिंदवाड़ा से ली। और जब मेरा शादी हुआ उस समय मैंने 2 जॉब छोड़े, स्टेट गवर्नमेंट का जॉब छोड़ी हूँ और WCL में मेरा सिलेक्शन हो गया था, इंटरव्यू दी थी तो। और वो दोनों नौकरी छोड़ के मैं चिरमिरी आ गई। अब चिरमिरी आई तो मुझे नहीं मालूम था कैसा परिवार है क्या है, क्योंकि उड़िया कल्चर बिल्कुल अलग होता है और हम लोग हिंदी साइडर के कल्चर थे। और लड़का बढ़िया काम कर रहा है, दुनिया तो यही बोलता लड़का काम कर रहा है और क्या चाहिए, मगर उसके पीछे का राज कोई नहीं जानता, क्योंकि एक मनुष्य पाप और शैतान के हाथ बिका हुआ रहता, वचन बताता है। सही कहा। और इसलिए मैं चली तो गई, पहुंच गई वहां, और 1 महीने के बाद मेरा वहां साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड में मेरी नौकरी भी लग गई। ओके, वहाँ भी? अक्टूबर में शादी हुआ है। हाँ। और दिसंबर में मेरी नौकरी लग गई। ओके, क्या बात है। ये 79 की बात है। नौकरी लग गई, दोनों बहुत अच्छे पोस्ट में थे। ये ऑफिस में थे, मैं हॉस्पिटल में थी। एक ही ऑफिस में? एक ही यूनिट में। एक ही कंपनी में? हाँ, एक ही कंपनी यूनिट में। तो मगर हमारा जीवन बहुत ही दुखमय और बहुत अंधकारमय जीवन था। जैसे? और मैं नहीं जानती कि ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग अकेले रहते थे, माँ और मैं अपने घर में, मगर परिवार में मैं नहीं जानती जेंट्स लोग में क्या होता है, कैसे होते हैं। और मेरे मिस्टर सारी चीज़ों में लिप्त थे। क्या क्या चीज़ है, मैं सुनना चाहता हूँ। उसको मैं यदि खोल के बोलूँ तो आज वो दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहती। फिर भी जुआ खेलना, शराब पीना और अदर्स चीज़ें, व्यभिचार में बहुत बुरी तरह से लिप्त थे। और उस समय मैं बहुत रोती थी, पत्नी के होते हुए भी? हाँ। और उस समय ईश्वर को मैं ढूंढती थी, रोती थी और मैं बोलती थी, यहाँ मैं इतने दूर आ गई हूँ प्रभु, यहाँ तो इंसान पशु पक्षी भी मेरे पहचान करेंगे, जिसको मैं अपनी तकलीफ़ को बताऊं कि मेरे साथ क्या गुजर रहा। एक तो कोई नहीं मेरे आगे पीछे, ब्लड रिलेशन नहीं, दुनिया में मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं था जिसको मैं अपना तकलीफ़ को, अपने दर्द को बताऊं। और इस तरह दिन गुजरते गए, 1 साल 2 साल, एक साल तो मैंने अपने मिस्टर का कर्ज छुड़ाई हूँ। 1 साल बिना पेमेंट लिए, सिर्फ जाके ऑफिस में मैं साइन करके आती थी। इसका मतलब क्या है बिना पेमेंट लिए? मतलब जुआ जो खेलते थे ना, तो उससे छुड़ाने के लिए मैं उनको, जो उनके ऊपर कर्ज चढ़ाया था, उसी ऑफिस का कैशियर, उसको मैं पूरा पैसा दे के आती थी हर महीने। सैलरी है, क्योंकि हाथ में भी मिलता था, बैंक पेमेंट नहीं था, तो उसमें साइन करके आना पड़ता था, तो पूरा पैसा उसी का हो जाता था। मैंने अपने मिस्टर से बोली थी, आप प्लीज़ खेलना छोड़ दो, मैं तुम्हारा पूरा कर्जा मिटा दूंगी। उनका देहांत कैसे हुआ? हार्ट अटैक में। ओके जी। क्या उन्होंने अपने जीवन में कभी अपने उद्धारकर्ता को स्वीकार किया? मैं आगे आपको बता रही हूँ उसकी स्टोरी, कैसे ईश्वर ने हम लोगों को बचाया जी। और इस तरह हम लोग का जीवन बहुत दुखमय रहा।
सारी आदतें हमारे घर में थी। बोरों से राशन आता था, खत्म हो जाता था। बच्चों को हम लोग को जैसे एजुकेशन देना था वो नहीं दे पाए हम लोग, क्योंकि हम लोग की लाइफ बहुत डिस्टर्ब थी। मैं सांप और नेवला बोलती थी एक दूसरे को कि बिल्कुल हम लोग का पड़ता नहीं था। यहाँ तक हो गया कि डाइवोर्स तक बात पहुँच गया, बहुत भयानक। और मैंने अपने तरीके से बहुत कोशिश की कि मैं अपने घर को, अपने परिवार को बचा लूं, मगर असमर्थ थी। मगर एक समय आया जब उन्होंने मेरे पैर पकड़ के बोले, मेबिल मेरे को एक बार बचा ले, अब मैं कभी कोई गलती नहीं करूँगा। और वो हम लोग के जीवन का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि हमारा बिल्कुल अंत ही होने वाला था। या तो इनको सुसाइड करना पड़ता, जेल जाना पड़ता, या ये मर्डर होता। ऐसा क्या इतना हुआ था? भयानक, वो बहुत बुरी तरह कहीं लिप्त हो गए थे। किस तरह की जिसके बात, खुलकर कारण बताइए। वो किसी स्त्री के द्वारा। ओके। हाँ, तो उनके घर वाले कुछ ना कुछ कर देते, बहुत बुरी तरह फंसे थे। और उस समय मैं यही बोली, मैं अब कुछ नहीं कर सकती, आपको ईश्वर ही बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता है। और उस समय से हम दोनों बहुत रो रो के प्रार्थना करते थे। कोई नहीं था हम लोग को बचाने वाला, कोई नहीं था हमको सिखाने वाला कि हम कैसे चले। तो बिल्कुल डार्क जगह, वहाँ एक ऐसा जगह था चिरमिरी जो है, वहाँ पर जो भी इंसान बाहर से आता था वो वापस अपने घर कभी नहीं जा सकता था। इतना अंधकार का समय था, हर चीज़ में। अच्छे अच्छे घरों के लोग वहाँ वापस नहीं गए, चाहे वो पंजाबी स्टेट हो, चाहे वो केरल के स्टेट के हों, यूपी बिहार, कोई बहुत खराब जगह था। क्या था उस जगह में? तो शराब में मिला के कुछ दे देते थे वो लोग, जादू टोना हर चीज का प्रभाव था। क्या वहाँ और पर लेडीजें तो बिल्कुल बहुत खतरनाक लेडीज। मतलब हर स्टेट में, हर जगहों पर एक एरिया है जिस एरिया को रेड लाइट एरिया कहकर पुकारते हैं लोग, और जहाँ पर स्त्रियाँ जो है व्यभिचार का काम करती हैं, और ये सब चीज़ें लगभग हर स्टेट, हर जगहों पर ऐसी वैसा जगहों ही पर था वहाँ पर। ओके, तो ऐसा करके वो हाँ। अपने जीवन में वो अपने सब चीज़ों से, मगर वेल उनके जाने के बाद आपकी ज़िंदगी कैसी रही? उनके रहते ही रहते सब कुछ हो चुका था। अच्छा। हमने 7 साल काटे इसी तरह। ओके। और 7 साल के बाद एक जीवन का सूर्योदय हुआ। प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में काम किए और बहुत रिपेंट किया। हम दोनों बहुत रो रो के थक गए थे अपनी लाइफ से। हम लोग अपने से नहीं छूट सकते थे। हम लोग ने बहुत रिपेंट किए। आप दोनों ने मिलकर? जी जी, बहुत। प्रभु के सामने माफ़ी मांगी? जी जी जी। फिर उसके हमने बाद? जो भी, उसके बाद फिर टर्निंग पॉइंट आया। फिर मेरे मिस्टर बिल्कुल सुधर गए और प्रभु को ग्रहण कर लिए और बिल्कुल बोले, यदि मैं अब से कभी कोई गलती नहीं करूँगा, मेरे को एक बार माफ़ कर दे। तो सही ने, ईश्वर ने ऐसा चमत्कार किया कि सब जैसे तूफान आता है और शांत हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही हुआ। और उस दिन का दिन है आज 2007 में तक वो बिल्कुल, वो एक क्लर्क भी थे, एक प्रचारक भी थे, एक पास्टर भी थे। और मेरे ही घर से, चिरमिरी से, उस बेल्ट में सुसमाचार प्रचार का काम हुआ। उसके बाद आज चिरमिरी से लेके अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट, आप सुने होंगे, छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ तक, उस बेल्ट तक, 150 किलोमीटर के बेल्ट तक हम लोगों ने काम किए, वो भी पूरा तन मन धन से। और ईश्वर ने हम लोग के जीवन में बहुत आशीष दी और हम लोग बहुत खुश थे, बहुत अच्छे। और जितना प्रभु ने हमारा नुकसान हुआ था, सब प्रभु ने हमारा पूरा किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। उसने मेरे घर में आके लिखा है, बाइबल ने मेरे को बताया वचन में। मैंने सुना कि आपके हस्बैंड की डेथ के बाद आपने एक बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ी जी, जो 17 साल तक। वो कानूनी लड़ाई की कहानी क्या है, मैं वो जानना चाहता हूँ। कानूनी लड़ाई की कहानी ये है कि हम लोग जिस कंपनी में काम करते थे, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड, या कहिए कोल इंडिया, पूरा कोल इंडिया, उसका नियम ये है कि जहाँ 2 पेरेंट्स काम करते हैं, बच्चे के 2 पेरेंट, माता पिता, तो इन लोगों को
में से किसी का डेथ हो गया यदि, तो नौकरी नहीं मिलेगा, क्योंकि डिपेंड केस कहलाएगा नहीं। ठीक बात है। ओके। इस तरह हर जगह जाओ यही बोलते थे कि आपको नौकरी नहीं मिलेगा, परंतु मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, जिस तरह लूका 2:52 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपना परमेश्वर के डील डॉल और मनुष्यों के अनुग्रह से बढ़ता चला गया, उसी तरह ठीक मेरे साथ घटना घटा। और ईश्वर ने मेरे को शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया, और मुझे ऐसे लोगों का सहारा मिला, सपोर्ट मिला, मॉरल सपोर्ट मिला, और जिसके कारण फिर मैंने केस की। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों लड़ाई मैंने लड़ी, और काफ़ी लड़ाई, लंबा लड़ाई लड़ना पड़ा इसके लिए। मगर एक चीज़ है, मैंने वचन से सीखी हूँ। यशायाह के नबी की किताब 30 अध्याय कहता है, शांत रहने और लौट आने में तेरा उद्धार है, और शांत रहने और भरोसा करने में तेरी वीरता है। बहुत बढ़िया। और मैंने इसी वचन से मेरे को बहुत शक्ति मिला। मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखी, हमेशा पॉजिटिव सोची। और मैंने वकीलों को, मेरे हाई कोर्ट के वकील हों चाहे सुप्रीम कोर्ट के वकील हों, मैंने इन लोगों को यही बोली, हम लोग जीतेंगे, आप लड़ाई करिए। 17 साल तक आप ये केस लड़ते रहे? जी। इसलिए कि जॉब जो आपके हस्बैंड की थी, जी। उनके जाने के बाद आपके बेटे को जॉब मिली। जी। 17 साल के बाद अभी कुछ महीनों पहले आपने ये जंग जीत ली। जी, आज 4 महीना हो चुका है। हाँ। और बेटा को मैंने, जहाँ पापा ड्यूटी करते थे बिल्कुल वही सीट में मैंने उनको, प्रभु ने दिलवाया, मैंने नहीं। क्या बात प्रभु ने वहाँ तक उसको पहुँचाया। हाँ, बड़ा अद्भुत काम है जी। एक बचपन से अकेला रहना, उसके बाद किसी और ने पाला, तब ये पता चल जाना एक ऐसी उम्र में जब इसके बारे में सोचना भी बड़ा अलग है, कि पता चले कि हम तो अनाथ हैं, और आपके ये सब चीज़ें एक बहुत बड़ी दुख तकलीफ की बात रही बहुत होगी। तकलीफ है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आप 17 साल से अकेले हैं, आपके जीवन में किसी का भी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अकेले रहना अच्छा नहीं है। दैट्स व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। परमेश्वर का वचन भी कहता है पुरुष का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसीलिए उसने स्त्री को उसके लिए बनाया। सबके साथी हैं, सबके जोड़े हैं, लेकिन इस पुरुष का भी होना चाहिए। स्त्री इसीलिए है। पर आपके हस्बैंड के जाने के बाद अब लगभग 17 साल हो गए हैं आपको। ये समय आपने कैसे गुजारा? क्या मेरे मिस्टर के जाने के बाद मैं टोटल अकेले हो गई, और मैं बहुत रोती थी, उसका मैं बयान नहीं कर सकती। जैसे कि घाव में कंकड़ मारते तो खून कैसे बहता है, इस तरह मेरे 24 घंटा आंसू बहते थे। और विशेषकर इसलिए बहते थे कि मैं हमेशा कोट करती थी ईश्वर को कि आप तो दिखते भी नहीं हो, मैं कैसे विश्वास करूं आप इस दुनिया में हो। मेरे पति तो मेरे सामने रहते थे, मेरे हर दुख सुख के पूरक थे, चाहे मेरे पास पैसा घट गया या मेरे को किसी ने कुछ बोल दिया, कोई भी समस्या हो, मैं आके अपने घर में उसको ट्रांसफर कर देती थी, बस मैं फ्री। उसके बाद अब मैं करूं तो करूं क्या, मेरा कोई नहीं है, मेरा तकलीफ को मैं किसको बोलूं। फिर एक दिन ऐसा आया 10-15 दिन डेथ के बाद, ठीक डेथ के 10-15 दिन के बाद मेरे फार्म में एक परिवार रहता है, तो वो संजली नाम है, वो हमारे घर आई मेरे से मिलने के लिए। और करीब रात का 9 बजा था, और मैं हर दिन भर तो किसी तरह कट जाता था, क्योंकि लोगों से मिलना, ड्यूटी करना है, उसमें मेरा ध्यान हो जाता था। मगर रात को मैं अकेले होती थी, और अकेले होने के कारण मेरे को सोचना पड़ता था मैं कैसे ही जीवन जीऊँगी। बच्चे बेरोजगार है, नौकरी नहीं लगा है, शादी नहीं हुआ, घर नहीं बंधा है, मैं अकेले कैसे चलूँगी ऐसा। और मेरे अंदर ये क्वेश्चन था जिसको कोई नहीं जानता था, मैं जानती थी। फिर हुआ क्या? फिर ऐसा हुआ, वो आई और ठीक रात का 9 बजा था, रो रही थी मैं अपने कमरे में। रात के 9 बजे। ओके। हाँ, और जब वो आई तो साक्षात ईश्वर उसके अंदर होके मेरे घर में आया। और मेरे घर में, क्योंकि हम लोग विश्वासी है, कई तो बाइबिल है, सब बच्चों की अलग अलग किताबें हैं, मगर वो बिल्कुल अनपढ़, उस पढ़ी लिखी नहीं है, अंगूठा छापे कुछ नहीं जानती, मगर इतना जानती हम लोग प्रेयर करते, विश्वासी भी है। वो विश्वासी नहीं थी? हाँ, नहीं, मगर हम लोग को देखती थी चलते हुए, हमारे साथ रहती थी। ओके। हाँ,
और तो परमेश्वर उसके अंदर होके मेरे से बात किया। और ठीक ये वाली बाइबिल है मेरी, इसको मैं अपना जीवन साथी बोलती हूँ। और इस बाइबिल को दूसरे कमरे से मेरे कमरे में लाके दी और अपनी भाषा में बोली, ले तैना काबरोथस, हमारे यहाँ सरगुजा भाषा चलता है। ओके। हाँ, उस भाषा में बोली, ले न तय काबरोथस, तय बाइबिल पढ़। और मेरे अंदर दो आत्मा काम कर रहा था। एक मतलब आत्मा क्या? बोल रहा था, इसका मतलब क्या जो उन्होंने कहा? हैं? उन्होंने जो कहा उसका उन्होंने मतलब क्या? कहा कि तू क्यों रो रही है, तू बाइबिल को पढ़। अच्छा, एक अविश्वासी स्त्री आपको बोल हाँ, रही है मेरे तो को रो ऐसे क्यों है? बोल रही है, और वो आपको बाइबल देकर बोल रही दे के बोल रही है है? क्या बात है। कि तू बाइबिल पढ़। और उस समय मेरे अंदर दो आत्मा काम कर रहा था। एक बोल रहा था, क्या करेगी पढ़ के इसको, इसमें पढ़ने से क्या होगा, तेरे पति तो सामने था, इससे पढ़ने से क्या होगा। एक आत्मा बोल रहा था, नहीं पढ़ ले, पढ़ने से क्या होगा, पढ़ लेगी तो क्या हो जाएगा। शारीरिक और ऐसे आत्मिक अनमने मन से जी। फिर मैं इस बाइबिल को खोली ऐसे, यही चैन, यही बाइबिल, यही सब कुछ। आज वो पन्ना नहीं खुलता है, मगर उस दिन वो पन्ना जहाँ मेरी ज़रूरत थी वो बिल्कुल साक्षात खुली अपने आप। यूहन्ना रची सुसमाचार 1 अध्याय 1 पद। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसके बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। आमेन। और ये वचन मेरे से बात किया, यदि तू इसको पढ़ेगी तो परमेश्वर तेरे साथ रहेगा, और यदि नहीं पढ़ेगी, सिरहाने की किताब बना के रखेगी, तो वो तेरे पास नहीं रहेगा। और जब वो तेरे साथ रहेगा तो तेरे को किस बात की कमी है। बहुत बढ़िया। और सच में आज ये 17 साल हो गया, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ। उसने मेरे को कभी भी अकेला अनाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि भजन संहिता 68 बोलता है 5 कि स्वर्गीय धाम में परमेश्वर अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी परमेश्वर है। और सचमुच में प्रभु ने मेरे घर आके मेरे को ये प्रेरणा दिए, मेरे साथ रहे, मेरे हर काम में मेरी सहायता किए। आज मेरे तीनों बच्चे नौकरी करते, बहुएं करती हैं, और सारी प्रॉपर्टी, हर चीज़ मेरे प्रभु ही संभालते हैं। हर काम, 10 एकड़ का फार्म हाउस है, ITI चल रहा है मेरा, बिल्डिंग बना के दी हूँ, तो उसमें किराए से चलता है। और इस तरह मेरे को किसी भी बात की कोई कमी नहीं, हर तरह से संपन्न। हर तरह से। किसने किया ये सब आपकी ज़िंदगी में? मेरे जीवन में प्रभु यीशु किए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने, या फिर ये आपकी वो मेहनत और ये युद्ध है जो आप कोर्ट से लड़ रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, नामुमकिन केस है जिसे आपने जीता जी। ना। यदि वो सामर्थ्य ना दे तो मैं कुछ कर सकती थी, वो सामर्थ्य देता है जिसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज आपके बच्चों का क्या स्टैंड है? क्या वो भी आपकी तरह मसीह पर विश्वास करते हैं, या बिल्कुल, फिर? मेरा पूरा घराना विश्वासी, मेरे बेटे, मेरे बहू, सब विश्वासी है। मेरा नाती वो विश्वासी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस गवाही में जो आपके के अनुभव हैं, बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से शादी, शादी के बाद लेके आज के दिन तक, ये जो समय रहा आपका, इस पूरे आत्मिक युद्ध के लिए अगर आपको कहूँ कि मैं 2 लाइन में आप बताएंगे तो क्या बताएंगे? सवाल मुश्किल है जी नहीं, एक ही है सवाल और कुछ नहीं है। तिमुथियुस में कहा है कि वो जो सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यदि वो मेरे को सामर्थ नहीं देता तो मैं ये आज यहाँ नहीं खड़ी होती। मेरे साथ था, चलना हमारे हाथ में, हम कैसे उसका सदुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह आया, कई बातों में आया। एक समय मैं रो रही थी और रोते रोते बाइबिल खोली जिसमें लिखा था, नीति वचन 15 अध्याय 15 पद, दुखिया के सब दिन दुख भरे होते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्नचित रहता है वो नित्य भोज में जाता है। इसीलिए आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। हाँ उसी दिन मैं आंसू पोंछी, मैं बोली अब नहीं रोऊंगी, यदि रोऊंगी तो मेरे को हमेशा रोते ही रहना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है। और एक बहुत बड़ी मैं गवाही आपको बताऊंगी, वो ये है, मेरे ड्यूटी पीरियड में मेरे फार्म हाउस में बनाई, ड्यूटी करते करते 10 एकड़ का फार्म हाउस है मेरा, जिसमें मेरे हॉस्पिटल के किन्हीं लोगों ने, ड्रेसर और मैं दोनों ड्यूटी करते थे मेरे, और इंजेक्शन रूम में।
पता नहीं मेरे इंजेक्शन रूम में उसने पॉइजन डाल दिया। ओहो। 10 एब्सेस हुए उसमें। ओके। बड़ा भयानक घटना और दुर्घटना है ये। वो भी डॉक्टर के कहने पे मैं इंजेक्शन लगाती थी, ड्यूटी में डॉक्टर के द्वारा करती थी, मगर ये दोनों जन ड्यूटी करते थे उसके चलते। और वो हमारे यहाँ रजवार जाती होती, बहुत जलन को देख नहीं सकते। और इस तरह इतना बड़ा मेरा अचीवमेंट की तो देख नहीं सकता था। और मेरे इंजेक्शन रूम में ऐसा हुआ और 10 लोगों को बहुत भयानक ये टेस्ट डोज होता है, ये था कब एब्सेस हुआ। ओके। उसमें मेरी क्या गलती है? मैं इतनी बड़ी नर्स, इतना अच्छा पूरा कंपनी में काम करने वाली मेट्रन इंचार्ज थी मैं अपने जगह में। वो भी जीएम ऑफिस में थी, एरिया हेडक्वार्टर जहाँ जीएम बैठता है उस जगह में थी। और वहाँ से इतना बड़ा कांड होने के बाद फिर सब तो ठीक हो गया, सब पेशेंट को मैं मॉरली सपोर्ट भी की, ट्रीटमेंट भी की, क्योंकि डॉक्टर के बाद मेरा ही एक एक्टिंग करने का मेरा काम था। बिल्कुल, नर्सेस की जिम्मेदारी बड़ी होती है जी। तो मगर एक पेशेंट को वो अपने कब्जे में कर लिया और उसके थ्रू उसने मेरे ऊपर केस करवा दिया। ओके। ड्यूटी रहते मेरी कोई गलती नहीं थी। उसके बाद मेरे साथ ऐसा हुआ, महीने में 3 पेशी चलती थी। वो भी लड़ाई मैंने लड़ी, जीते। हाँ, बहुत सुंदर एंडिंग तो बहुत अच्छा हुआ जी। लास्ट में तो मैं एक दिन उस समय भी मेरे साथ प्रभु था। मेरे सुबह उठी, मेरा पेशी था और मैं बढ़िया से तैयार हुई और उस दिन मैं अपने आपे में नहीं थी। आज तो मैं जज से बात करूँगी, क्राइम ब्रांच में चल रहा था, आज तो मैं जज से बात करूँगी। और गई और वहाँ के बाबू से बोली कि मैं बात करना चाह रही हूँ मैडम से थोड़ा। तो फिर मैडम बुलाई मेरे को और मैं फिर गई उनके पास। तो नमस्ते कि मैडम नमस्ते ऐसे करके और पूछी मैडम मेरे से क्या हुआ। तो मैं बताई मैडम ऐसा ऐसा था और ऐसा हुआ मेरे ड्यूटी पीरियड में, मगर ना आज तक मैं ड्यूटी कर रही हूँ, मेरा प्रमोशन भी हो गया, एक ठो लेटर भी नहीं मिला। यदि मैंने कोई गलती की हो तो मैं उसका आज तक उसका पनिशमेंट भी मिल गया इतने सालों के बाद। क्या बात है। इसलिए प्लीज़ मेरे को बरी कर दीजिए। क्या बात है। और सही में मैडम बोली आधा घंटा बैठिए आप, मेरा आपका पेपर बना देती हूँ, और मेरे को बरी कर दी। प्रेज द लॉर्ड, ब्यूटीफुल टेस्टिमनी। प्रभु बहुत आशीष करे, जी। फलवंत और बलवंत करे। गवाहियाँ बड़ी हैं मेरे प्रियों, और बहन की गवाहियाँ लगभग एक किताब छपने वाली है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कैमरे का एक समय होता है और उस समय के अनुसार उन्होंने अपने जीवन की कुछ खास बातों को आपके साथ शेयर किया। अगर पॉसिबल होगा तो कीप फॉलोइंग एंड आप उनकी किताब जब कभी आएगी तो आपको उसके बारे में अब ज़रूर अपडेट किया जाएगा, ताकि आप उसे सुन सकें, पढ़ सकें, औरों को बांट सकें और प्रभु की महिमा कर सकें। थैंक यू वेरी मच हमारे बीच में आने के लिए। प्रभु आपको फलवंत और बलवंत करे, आशीषों से भरे। ये प्रभु की महिमा के लिए है, जो बचपन से लेके आज के दिन तक और आज भी परमेश्वर आपको उसकी सेवा के लिए इस्तेमाल करता है। आज की डेट तो मैं बिल्कुल फिलिप्पी 3:3-8 तक है कि मैंने संसार की धन संपत्ति को कूड़ा और करकट समझ लिया। सही बात मेरे है। लिए जीना मसीह है, मर जाना लाभ है। क्या बात है। इस कारण मैं पूरा सब छोड़ के आज यहाँ तक पहुँची हूँ। Amen, amen, amen. Beautiful. Thank you very much for being with us. प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे, आपके जीवन में परमेश्वर की भलाई होती रहे। यदि आपने अनुग्रह और आशीष को अपने जीवन में महसूस किया है, आप चाहें तो इस नीचे लिखे नंबर पर विजनरी रेडियो टीवी के लिए अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं, ताकि हम और अधिक सेवकाई के बड़े काम कर सकें। प्रभु की योजनाएं उन बातों के लिए पूरी हो। एंड प्रभु आपको भी बहुत आशीष करे। जय मसीह की। इस खूबसूरत दुनिया के अलग अलग चेहरे, कोने कोने के चेहरे, इस देश के चेहरे, उस देश के चेहरे, चेहरा कोई भी हो, लेकिन उस पर मुस्कुराहट सिर्फ यीशु मसीह के नाम के कारण ही होती है।